Parents and my dear kids, Assalamu alaikum. Please open page number 8. It's page number 8, Unit 2, Types of Living Things, Animals. Types of Living Things, जानदार अशिया की किस्में. तो हमने इस टॉपिक में, इस यूनिट में जिंदा जानदार अशिया की किस्में पढ़नी है और उसमें से कौन सी किस्म हम सबसे पहले पढ़ेंगे, वो है एनिमल्स, जानवर. तो आज का हमारा टॉपिक है जानवरों के बारे में, एनिमल्स के बारे में. इसके बारे में हम देखेंगे कि एनिमल्स की कितनी किस्में हैं, किस किस तरह के एनिमल्स होते हैं. तो इस पूरा यूनिट की रीडिंग और इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने एक फ्लो चार्ट तैयार किया है. तो हम पहले इसे डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके और देन इंशाल्लाह हम इसकी रीडिंग करेंगे. एनिमल क्लासिफिकेशन यानी जानवरों की ग्रोहबंदी या जानवरों की ग्रुप बंदी. जानवरों की, एनिमल्स की बेसिकली मेन 2 टाइप्स हैं. जो इसकी बेसिक किस्में हैं वो 2 हैं. कौन कौन सी? नंबर 1 है इनवर्टेब्रेट्स यानी ऐसे जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती. एनिमल्स विदाउट बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टेब्रेट्स. और सेकंड जो हमारी कैटेगरी है, सेकंड किस्म है, वो है वर्टेब्रेट्स. वर्टेब्रेट्स ऐसे जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है. एनिमल्स विद बैकबोन आर कॉल्ड वर्टेब्रेट्स. तो अभी तक हमने समझा कि एनिमल्स की 2 किस्में हैं. इनवर्टेब्रेट्स जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती. सेकंड है वर्टेब्रेट्स जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है. अब हम देखेंगे कि इनवर्टेब्रेट्स जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उनके भी आगे 2 किस्में हैं. कौन कौन सी? ऑर्गेनिज्म विद जॉइंटेड लेग्स यानी ऐसे जानदार अशिया जिनमें रीढ़ की हड्डी भी नहीं पाई जाती लेकिन उनके जो टांगे हैं उनमें जोड़ होते हैं. जिस तरह से हमारे फिंगर्स में जोड़ हैं, टांगों में जोड़ होते हैं, इसी तरह से इनकी टांगों में जोड़ होते हैं. रीढ़ की हड्डी नहीं होती लेकिन इनकी टांगों में जोड़ होते हैं. मसलन क्रैब, स्पाइडर, बटरफ्लाई एटसेट्रा. अब इसकी जो दूसरी किस्म है, इनमें ना तो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और ना ही इनकी टांगों में जोड़ होते हैं. मसलन राउंड वॉर्म्स, फ्लैट वॉर्म्स एटसेट्रा. इसी तरह से सेकंड जो हमारी टाइप है वर्टेब्रेट्स जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है. इनकी भी आगे 5 किस्में हैं. कौन कौन सी? एम्फीबियंस मसलन फ्रॉग्स, टॉड्स, स्लेमेंडर्स वगैरह. सेकंड है फिश, शार्क, वेल्स, डॉल्फिन वगैरह. थर्ड है रेप्टाइल्स यानी ज़मीन पर रेंगने वाले जानवर, लिजर्ड, स्नेक, टॉर्टोसिस वगैरह. फोर्थ है बर्ड्स, स्पैरोस, ईगल्स, पिजन्स, डव वगैरह. 5 है मैमल्स यानी ऐसे जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं और उनको दूध पिलाते हैं. इनमें क्या है शामिल? ह्यूमंस, काउस, गोट्स, कैमल्स एटसेट्रा. After explaining this flow chart, now we will read and explain unit number 2. So let's start. Unit 2, Types of Living Things, जानदार अशिया की किस्में, एनिमल्स, जानवर. All animals can be put into one large group, the animal group. तमाम जानवरों को एक बड़े ग्रुप में रखा जा सकता है और उस ग्रुप का नाम क्या है? The animal group, जानवरों का ग्रोह या जानवरों का ग्रुप. The animal group, जानवरों का ग्रोह या जानवरों का ग्रुप. All living things look different, तमाम जानदार अशिया मुख्तलिफ नजर आती हैं. We can divide living things into groups, then we can learn about each group. हम जानदार अशिया को ग्रुपों में तकसीम कर सकते हैं और फिर हर ग्रुप के बारे में जान सकते हैं या मालूम कर सकते हैं. द लार्ज एनिमल ग्रुप कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स कॉल्ड क्लासेस. और बड़े जानवरों के ग्रुप को या जानवरों के जो बड़ा ग्रुप है उसको हम मजीद छोटे छोटे ग्रुप्स में तकसीम कर सकते हैं और ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं इनको क्लासेस कहते हैं. ऑल एनिमल्स दैट आर अलाइक कैन बी पुट इनटू द सेम क्लास. वो तमाम जानवर जो एक जैसे होते हैं, जिनकी खसूसियात जो दिखने में एक जैसे हैं या एक ही रंगो नस्ल के हैं, उनको एक ही सेम क्लास यानी एक ही क्लास में रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द कैट, टाइगर एंड लायन कैन बी पुट इनटू वन क्लास. के तौर पर बिल्ली, शेर और बब्बर शेर को एक ही क्लास में रखा जा सकता है. एनिमल्स विद बैकबोन्स, रीढ़ की हड्डी के साथ जानवर यानी ऐसे जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है. There are 5 classes of animals which are alike in one important way. जानवरों की 5 ऐसी किस्में हैं जो एक ख़ास वजह से या ख़ास तरीके से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं या एक जैसे हैं. The animals in each of these groups have a skeletons.
इन पांचों ग्रुपों के जो जानवर हैं उनमें एक ढांचा पाया जाता है। स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स दैट हेल्प टू सपोर्ट द एनिमल्स। ढांचा हड्डियों से मिलकर बनता है जो जानवर को सपोर्ट फ्राहम करता है, यानी उसको सीधा खड़े होने में, चलने फिरने में जो है वो अहम किरदार अदा करता है। द स्केलेटन्स ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो। कुछ जानवरों के जो ढांचे हैं वो नीचे दिए गए हैं। इनमें किस जानवर का ये ढांचा है? ए है फिश, फिश का ढांचा है ये। फ्रॉग, ये फ्रॉग का ढांचा है। सी बर्ड, ये बर्ड का ढांचा है। ऑस्ट्रिच का ये ढांचा। ह्यूमन बीइंग, और फिर ये है इंसान का ढांचा। These animals have a backbone। इन जानवरों की एक रीढ़ की हड्डी होती है which is made up of many small bones, जो कि बहुत सी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनती है। The backbone helps the animal to bend and move। रीढ़ की हड्डी जानवर को झुकने में और हरकत करने में मदद देती है। Animals with backbones can be divided into 5 classes। ऐसे जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है इनको मजीद 5 क्लासेस में तकसीम किया जा सकता है। वो 5 क्लासेस कौन कौन सी हैं? मैमल्स, फिश, रेप्टाइल, एम्फीबियन, बर्ड। ये हैं वो 5 क्लासेस। एनिमल्स विदाउट बैकबोन्स, ऐसे जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। दीज आर सम स्मॉल एनिमल्स विच डू नॉट हैव बैकबोन्स। ये वो ऐसे छोटे छोटे जानवर हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। दे यूजुअली लिव इन वाटर। अमूमी तौर पे या आम तौर पर ये पानी में रहते हैं। दे कैन बी डिवाइडेड इंटू द फॉलोइंग क्लासेस। इनको मजीद दर्ज झैल क्लासेस में तकसीम किया जा सकता है। एनिमल्स विद स्पाइनी स्किन्स, ऐसे जानवर जिनकी जो जिल्द है वो स्पाइनी यानी सुई जैसे कांटों वाली होती है, खुरदरी होती है। दे हैव रफ स्किन विद शार्प मिडल लाइक स्पाइंस। उनकी खुरदरी और सुई जैसे चुभने वाली जिल्द होती है। देयर बॉडीज आर डिवाइडेड इंटू 5 पार्ट्स। इनका जिस्म या इनके अजसाम जो हैं वो 5 हिस्सों में तकसीम किए जाते हैं, जैसे कि स्टारफिश 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स में है। दे कैन स्विम इन द वाटर विद स्मॉल ट्यूब फीट। ये पानी में अपने छोटे छोटे ट्यूब की तरह के, ट्यूब की शक्ल के जो पाँव हैं उनकी मदद से तैर सकते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड स्टारफिश एंड सी अर्चन्स। मिसालें मसलन स्टारफिश और जो सी अर्चन्स हैं ये अपने ट्यूब की तरह के जिनके पाँव हैं इनकी मदद से पानी में तैर सकते हैं। एनिमल्स विद शेल्स, शेल्स के साथ एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनके ऊपर शेल्स होते हैं। शेल्स का मतलब है छिलका, यानी ऐसे जानवर जिनके ऊपर शेल्स या छिलका होता है। दे लिव इन वाटर ऑन और ऑन लैंड। ये या तो पानी में रहते हैं या जमीन पे। दे हैव सॉफ्ट बॉडीज, इनके नरम जिस्म होते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव ए हार्ड शेल कवरिंग दियर बॉडीज। इनमें से ज्यादातर के ऊपर, इनके जिस्म के ऊपर एक सख्त किस्म का छिलका या शेल होता है जो इनकी बॉडी को कवर करता है। एग्जाम्पल इंक्लूड स्नेल्स एंड ऑयस्टर्स। इनकी मिसालें हैं स्नेल और ऑयस्टर्स। इन दोनों पे हार्ड शेल होता है। वॉर्म्स यानी कीड़े, ऑल वॉर्म्स हैव सॉफ्ट बॉडीज। तमाम कीड़ों के नरम जिस्म होते हैं। दे डोंट हैव लेग्स, इनकी टांगे नहीं होती। दे लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, वो जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी। सम लिव इनसाइड प्लांट्स एंड द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स। इनमें से कुछ पौधों के अंदर रहते हैं और कुछ दूसरे जानवरों के जिस्म के अंदर रहते हैं। दियर बॉडीज में बी राउंड और फ्लैट। इनके जिस्म गोल भी हो सकते हैं और बिल्कुल सीधे भी। एग्जाम्पल्स इंक्लूड अर्थवॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स एंड टेप वॉर्म्स। मिसालें मसलन अर्थवॉर्म, राउंड वॉर्म और टेप वॉर्म जो है वो इसकी मिसालें हैं। एनिमल्स विद जॉइंटेड लेग्स, ऐसे जानवर जिनकी टांगों में जोड़ होते हैं। ऑल दीज एनिमल्स हैव मैनी लेग्स विद सेवरल जॉइंट्स। इन तमाम जानवरों की टांगें बहुत ज़्यादा होती हैं और इनकी टांगों में बहुत से जोड़ होते हैं। दियर बॉडीज आर डिवाइडेड इंटू मैनी ग्रुप्स। इनके जिस्म मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हुए होते हैं। दे हैव ए हार्ड आउटर स्किन, और इनकी बाहर वाली जो जिल्द है, जो बैरूनी जिल्द है, वो बहुत सख्त होती है। ए स्पाइडर हैज़ 8 लेग्स एंड नो विंग्स। स्पाइडर के मकड़ी के 8 टांगे होती हैं लेकिन इसके कोई पर नहीं होते। ए बटरफ्लाई हैज़ 6 लेग्स एंड 4 विंग्स। बटरफ्लाई की 6 टांगे होती हैं और 4 इसके पर होते हैं। ए क्रैब हैज़ 10 लेग्स एंड नो विंग्स। क्रैब की 10 टांगे होती हैं लेकिन इसके कोई विंग्स नहीं होते। इंसेक्ट्स, हशरात, कीड़े मकोड़े। द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट हैज़ 3 पार्ट्स। कीड़े के जिस्म के 3 हिस्से होते हैं।
द हेड सर, द थोरक्स यानी सीना या छाती, एंड द एब्डोमेन और जिस्म का निचला हिस्सा पेट। एन इंसेक्ट हैज 2 कंपाउंड आइज, एक कीड़े के या एक हशरात के जो है वो 2 आंखें होती हैं। कंपाउंड का मतलब है मुरक्कब, 2। कीड़े की 2 आंखें होती हैं। एंड 2 फीलर्स ऑन द हेड, और सर के ऊपर 2 फीलर्स होते हैं। फीलर्स इनके सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनकी मदद से ये महसूस करते हैं। इट हैज़ माउथ पार्ट्स दैट कैन च्यू और सक फूड, इसका एक हिस्सा मुंह का होता है जिसकी मदद से अपनी खुराक को चबाता है या चूसता है। द मिडल पार्ट ऑफ द इंसेक्ट्स बॉडी इज कॉल्ड थोरक्स, कीड़े के जो दरमियानी हिस्सा है जिस्म का, इसको थोरक्स कहते हैं। द लेग्स एंड विंग्स आर जॉइंट टू इट, इसके पर और जो टांगे हैं वो थोरक्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ द इंसेक्ट बॉडी इज कॉल्ड द एब्डोमेन, कीड़े के जिस्म के आखिरी हिस्से को एब्डोमेन कहते हैं। इट कंटेन्स ऑल द ऑर्गन्स और वर्किंग पार्ट ऑफ द बॉडी, इसमें जिस्म के तमाम जो काम करने वाले अज़ा हैं, ऑर्गन्स हैं, वो इसी हिस्से में मौजूद होते हैं। फिश लिव इन वाटर, मछली पानी में रहती है। दे आर ऑफ मैनी शेप्स, कलर्स एंड साइजेस, ये मुख्तलिफ रंगों, जिसामत और साइज में पाई जाती हैं। ऑल फिश हैव बैकबोन, तमाम मछलियों की रीढ़ की हड्डी होती है। दे ब्रीद इन वाटर थ्रू देयर गिल्स, वो पानी में अपने गिल्स की मदद से, अपने गलफड़ों की मदद से सांस लेती हैं। मोस्ट फिश हैव स्केल्स ऑन देयर फिश, ज़्यादातर मछलियों के जिस्म पर स्केल्स यानी छोटे छोटे से, ये परों की शक्ल के छोटे छोटे से चाने होते हैं, स्केल्स होते हैं। दे स्विम इन द वाटर विद देयर फिन्स, वो अपने छोटे छोटे परों की मदद से, फिन्स की मदद से पानी में तैरती हैं। मछली के दोनों साइड पे राइट एंड लेफ्ट पे छोटे छोटे से विंग्स होते हैं जिनको फिन्स बोलते हैं। इन फिन्स की मदद से वो पानी को पुश करती है और पानी में तैरती है। फिश ईट इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स, मछली पौधों को खाती है और कीड़े मकोड़े खाती है। सम बिग फिश ईट स्मॉलर फिश, कुछ बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं जैसे वेल और शार्क्स वगैरह। फिश ले सॉफ्ट एग्स इन द वाटर, फिश नरम अंडे पानी में देती हैं। ग्रुप ऑफ एग्स इज कॉल्ड स्पान, अंडों के ग्रुप को स्पान कहते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड कॉड, सैल्मन एंड शार्क्स, मछली की मिसालें कौन कौन सी हैं? कॉड फिश, सैल्मन फिश और शार्क फिश। एम्फीबियंस, एन एम्फीबियन इज एन एनिमल दैट स्पेंड्स पार्ट ऑफ इट्स लाइफ इन वाटर एंड पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन लैंड। एम्फीबियन एक ऐसा जानवर होता है जो अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा पानी में और कुछ हिस्सा खुश्की पर गुजारता है। यंग एम्फीबियंस लिव इन वाटर, जवान एम्फीबियंस या छोटे एम्फीबियंस जो हैं वो पानी में रहते हैं। एंड ब्रीथ थ्रू दियर गिल्स लाइक फिश, और मछली की तरह अपने गिल्स की मदद से, अपने गलफड़ों की मदद से सांस लेते हैं। एज दे ग्रो ओल्डर, जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं, दे ब्रीथ थ्रू दियर लंग्स एंड लिव ऑन लैंड, जैसे ही वो बड़े होते हैं तो वो अपने फेफड़ों की मदद से सांस लेते हैं और खुश्की पर रहते हैं। जस्ट लाइक फिश दे ले सॉफ्ट एग्स इन वाटर विच आर कॉल्ड स्पान टू, वो भी मछली की ही तरह पानी में नरम अंडे देते हैं और इनके अंडों का जो ग्रुप है उसे स्पान कहते हैं। दे ईट इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स, वो भी मछली ही की तरह पौधे और कीड़े मकोड़े खाते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड फ्रॉग्स, टोड्स एंड स्लेमेंडर्स, मसलन फ्रॉग्स, टोड्स एंड स्लेमेंडर्स। जमीन पर रेंगने वाले जानदारों को रेप्टाइल्स कहते हैं। रेप्टाइल्स यूजली लिव ऑन लैंड, रेप्टाइल्स आमतौर पर खुश्की पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं। दे हैव ड्राई स्केली स्किन, उनकी छिलकों वाली खुश्क जिल्द होती है। दे ब्रीथ एयर थ्रू दियर लंग्स, वो अपने फेफड़ों की मदद से सांस लेते हैं। दे ईट प्लांट्स, इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स, वो पौधों को, कीड़ों को और छोटे जानवरों को खाते हैं। दे ले दियर एग्स ऑन लैंड, वो खुश्की पर या जमीन पर अपने अंडे देते हैं। द एग्स हैव लेदर लाइक शेल्स, अंडों पर चमड़े की तरह का छिलका होता है। एग्जाम्पल्स मिसाल के तौर पर इंक्लूड लिजर्ड, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एंड टोर्टोइसेस। मिसालें लिजर्ड यानी छिपकलियाँ, सांप, मगरमच्छ और कछुए वगैरह इसकी मिसालें हैं। स्नेक्स हैव नो लेग्स एंड नो आईलिड्स, सांप की ना तो आंखें होती हैं और ना ही पलकें होती हैं। एंड दियर ईयर्स आर इनसाइड दियर हेड्स, और इनके कान भी इनके अंदर, सर के अंदर वाली साइड पे होते हैं। बर्ड्स, परिंदे, बर्ड्स लिव ऑन लैंड, परिंदे खुश्की पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं। दियर बॉडीज आर कवर्ड विद फीदर्स, उनके जिस्म छोटे छोटे परों की मदद से ढके हुए होते हैं। द आर्म्स ऑफ बर्ड्स आर शेप्ड टू फॉर्म विंग्स, उनके बाजू परों की शक्ल के होते हैं या
परिंदों के बाजू इस तरह से तश्कील पाते हैं, इस शक्ल के होते हैं कि वो पर बनते हैं। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई विद देयर विंग्स। ज़्यादातर परिंदे अपने परों की मदद से उड़ सकते हैं। बर्ड्स ईट मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स। परिंदे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें खाते हैं। दे ईट सीड्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स एंड स्मॉल एनिमल्स। वो बीज, कीड़े मकोड़े, पौधे और छोटे जानवरों को खाते हैं। बर्ड्स हैव नो टीथ। परिंदों के दांत नहीं होते। दे हैव शार्प बीक्स एंड क्लास। उनकी तेज चोंचें और पंजे होते हैं। दे ब्रीथ थ्रू दियर लंग्स। वो अपने फेफड़ों की मदद से सांस लेते हैं। बर्ड्स ले एग्स इन नेस्ट। परिंदे घोंसलों में अंडे देते हैं। द एग्स हैव हार्ड शेल्स। अंडों के ऊपर सख्त छिलका होता है। एग्जाम्पल्स मिसाल के तौर पर इंक्लूड स्पैरोज, पिजन्स, ऑस्ट्रिच एंड ईगल्स। परिंदों की मिसालें कौन कौन सी हैं? चिड़िया, कबूतर, ऑस्ट्रिच और शाहीन, उकाब या चील भी बोलते हैं। मैमल्स ऐसे जानवर होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं। मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड। ज़्यादातर मैमल्स खुश्की पर रहते हैं। देयर स्किन इज कवर्ड विद हेयर और फर। उनका जिस्म या उनकी जो जिल्द है वो बालों से या खाल से ढकी होती है। दे ब्रीथ थ्रू दियर लंग्स। वो अपने फेफड़ों की मदद से सांस लेते हैं। दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। वो मुख्तलिफ किस्म की खुराक खाते हैं। दे ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो पौधों को और जानवरों को खाते हैं। दे डू नॉट ले एग्स। वो अंडे नहीं देते। दे हैव बेबीज। उनके बच्चे होते हैं। दी मदर फीड्स इट्स बेबीज ऑन मिल्क। माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड कैट्स, काउस, गोट्स, ह्यूमन्स एंड वेल्स। मिसाल के तौर पर इसमें शामिल हैं बिल्लियाँ, गाय, बकरियाँ, इंसान और वेल मछलियाँ। कैंगरूज एंड कोला बियर्स आर मैमल्स टू। कैंगरू और कोला बियर्स भी मैमल्स हैं, यानी ये भी जो जानवर हैं इनमें जो मादा है, जो माँ है, वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। Now I will solve its exercises. It's page number 15. Question 1 is fill in the blank to complete the statements. दर्ज झैल स्टेटमेंट्स को मुनासिब लफ्ज लगाकर मुकम्मल करें। तो फर्स्ट में आएगा टू, TW2, CLASSES क्लासेस। सेकंड में आएगा, फिर आएगा बोन्स, BONS बोन्स। डी में आएगा बैक, BACK बैक। ई में आएगा सॉफ्ट, SOFT सॉफ्ट। एफ में आएगा स्पाइन्स, SPINES स्पाइन्स। जी में आएगा एट, EIGHT एट। NO नो। एच में आएगा सिक्स, SIX सिक्स और FOUR 4। आई में आएगा 10, TN 10। फिर आएगा नो, NO नो। जे में आएगा 5, FIVE 5। क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द बेस्ट आंसर। इसमें से जो बेस्ट या इसमें जो करेक्ट आंसर है उसको हमने सर्कल करना है, अंडरलाइन कर दें या टिक लगा दें। 2 ऑप्शंस हैं, हर ऑप्शन में से एक सही है और एक गलत है। द बॉडी ऑफ अ स्टारफिश इज कवर्ड विद अ शेल या स्पाइन्स। तो स्पाइन्स को सर्कल कर दें। बी में शेल को सर्कल कर दें। सी में सॉफ्ट को सर्कल करेंगे। डी में आएगा थोरैक्स। ई में गिल्स। एफ में ऑन लैंड एंड इन वाटर, इस पूरे को सर्कल करेंगे। जी में आएगा ड्राई, इसको सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज लेबल द फॉलोइंग डायग्राम्स। दर्ज झैल डायग्राम को लेबल करें। बहुत सिंपल, बहुत ही ईजी है। पेज नंबर 12 पे आपको ये दोनों पिक्चर्स मिलेंगी। तो पेज नंबर 12 पे फिश और फ्ली की ये दोनों डायग्राम हैं, लेबल की हुई हैं। आप यहाँ से देखकर एज इट इज लेबल कर सकते हैं। फीलर्स, आई, थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड। नेक्स्ट है फिश, स्केल्स, गिल्स एंड फिन। क्वेश्चन नंबर 4 इज आइडेंटिफाई द एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ हमें कुछ एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं हिंट के तौर पर। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को जान के हमें पहचानना है कि कौन सा एनिमल है और फिर उस एनिमल का नेम यहाँ स्पेस में लिखना है। तो फर्स्ट में आएगा स्टारफिश, STR स्टार, FISH फिश, स्टारफिश। फिर आएगा स्पाइडर, SPIDR स्पाइडर। फिश, FISH फिश। उसके बाद आएगा फ्रॉग, FROG फ्रॉग। देन स्नेक, SNAK स्नेक, EAGLE ईगर। और लास्ट में आएगा कोला बियर, KOALA कोला, BEAR बियर, कोला बियर। जैसा कि हमने इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लिया, आपने नोटिस किया कि इस यूनिट के क्वेश्चन आंसर्स नहीं दिए गए। आप चाहें तो अपने बच्चों की मजीद इम्प्रूवमेंट के लिए, उनके कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए, रिटर्न में उनकी प्रैक्टिस के लिए आप इस यूनिट में से खुद उनको छोटे छोटे से क्वेश्चन आंसर्स बना के दे सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए एग्जाम्पल के तौर पर कुछ मैंने क्वेश्चन आंसर्स बनाए हैं। आप चाहें तो आप इनकी बच्चों को घर पर रिटर्न में प्रैक्टिस करवा सकती हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन इज इनटू हाउ मैनी ग्रुप्स ऑल एनिमल्स कैन बी पुट। तमाम जानवरों को इस कौन से ग्रुप में रखा जा सकता है। इट्स आंसर इज ऑल एनिमल्स कैन बी पुट इनटू वन लार्ज ग्रुप, द एनिमल ग्रुप। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर क्लासेस। क्लासेस क्या हैं। इसका आंसर होगा द लार्ज एनिमल ग्रुप कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स कॉल्ड क्लासेस। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज ए स्केलेटन। स्केलेटन क्या है। इसका आंसर है स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स दैट हेल्प टू सपोर्ट द एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन एम्फीबियन। एम्फीबियन क्या है। एन एम्फीबियन इज एन एनिमल दैट स्पेंड्स पार्ट ऑफ इट्स लाइफ इन वाटर एंड पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन लैंड। एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर मैमल्स। मैमल्स क्या हैं। इट्स आंसर इज दे डोंट ले एग्स, दे हैव बेबीज, द मदर फीड्स इट्स बेबीज ऑन मिल्क। एग्जांपल्स इंक्लूड कैट्स, काउस, गोट्स, ह्यूमंस एंड व्हेल्स। आप चाहें तो एज इट इज ये आंसर लिख सकते हैं और चाहें तो दे की जगह मैमल्स लिख सकते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर आप खुद भी अपने बच्चों की रिटन प्रैक्टिस के लिए बना सकती हैं, लाइक व्हाट आर बर्ड्स, व्हाट आर वॉर्म्स, व्हाट आर इंसेक्ट्स एट्सेट्रा। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे अवेल कर सकें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।